बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा और कई इलाकों में बारिश का भयानक अलर्ट है। तो बड़ी खबर है, देहरादून में रविवार रात से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। कई नदियां और बरसाती नाले इस वक्त उफान पर हैं। अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई जिले बाढ़ प्रभावित ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी आने वाले 3 दिनों में मुसीबत और बढ़ सकती है। 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों के लिए। और ऐसे में उत्तराखंड जाने से पहले अपने जिस इलाके में आप जाना चाहते हैं वहां का हाल जान ले, क्योंकि राजधानी देहरादून समेत अलग अलग जगहों पर बारिश से बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देहरादून उत्तरकाशी में 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है भारी बारिश के बाद, क्योंकि यहाँ नदियां उफन रही हैं। तमसा नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है, जिसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब उमड़ आया। मंदिर में पानी की तेज लहरों ने लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। तमसा नदी का विकराल रूप देखकर लोग खौफ में आ गए। तो मंदिर की सीढ़ियों पर तेज पानी का बहाव है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अपने साथ वो सब कुछ बहा कर ले जाना चाहती है। हनुमान जी की गदा पानी में डूब गई। तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर की तस्वीरें, सैलाब की तस्वीरें। देखिए, यहाँ महंत और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी मंदिर को छोड़ करके हट चुके हैं। यहाँ देखिए इतनी तेज पानी की धारा आ रही है कि इसमें गाय फंसी हुई नजर आ रही है और ये भारी भरकम जानवर बहता चला जा रहा है। अपने पाँव जो है वो जमीन पर नहीं टिका पाया। कई मवेशी बहते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून और उत्तरकाशी में इसे लेकर आज स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। बागेश्वर, चंपावत में भी स्कूल बंद किए गए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। रिहायशी इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और ऐसे में स्कूल बंद किए गए हैं, क्योंकि कई जगह सड़कें वहां नदियों ने दस्तक दे दी है। पानी तेजी से बहता हुआ दिख रहा है और ऐसे में जान जोखिम में डालने के बजाय स्कूलों को फिलहाल बंद किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में दरख्ते पहाड़ अब तक कहर बरपा रहे हैं। उत्तरकाशी से एक हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। जब सड़क पर काम कर रही जेसीबी भागीरथी नदी में समा गई, देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। इस दौरान जेसीबी ऑपरेटर भी जेसीबी में ही मौजूद था। सड़क पर काम करते करते यह हादसा हुआ है और देखिए किस तरह से जेसीबी खिलौने की तरह प्रचंड धारा में बहती हुई नजर आ रही है। देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कई 100 किलो की जेसीबी किस तरह से लहरों में उफनती हुई बहती चली जा रही है। और इन सब के बीच धर्म नगरी ऋषिकेश में भारी बारिश ने प्रशासन के विकास के दावों की कलई खोल दी है। सड़कों पर जब पानी भरा तो दुकानों में रखा सामान भी उसमें बहने लगा। आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। दुकानदार उन्हें बटोरने में लगे दिखाई दिए। ऋषिकेश के ड्रेनेज सिस्टम का यह हाल है कि थोड़ी सी बारिश ने शहर को नदी में तब्दील कर दिया है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है और सबसे खराब हालात त्रिवेणी घाट चौक से देहरादून तिराहे के बीच है। तो शहर के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों को कैद करके रख दिया है। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। छतरपुर, देहरादून, ऋषिकेश, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और पूर्णिया की ये तस्वीरें। तो बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। 14 अगस्त तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। वहीं केदारनाथ यात्रा को अगले 3 दिन के लिए रोक दिया गया है। खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने एहतियाती उपाय किए हैं और उत्तराखंड में आज से लेकर अगले 3 दिनों तक काफी मुश्किल हालात रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मौसम काफी बिगड़ा हुआ है। मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ी इलाकों तक में लगातार बारिश हो रही है। केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सहारनपुर में बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया और भारी बारिश की वजह से सड़कें बंद हो गई। तो भारी बारिश की वजह से एक स्कूल वैन सैलाब में फंस गई। गांव वालों ने वैन में फंसे बच्चों को निकाला है। सहारनपुर से एक खबर, तस्वीरें भी सामने आई है। बारिश की वजह से सड़कें लबालब हैं और इसमें एक स्कूल वैन फंस गई जिसमें बच्चे भी मौजूद थे। तो देखिए, ऐसे नदी नाले जो कि आमतौर पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन रपटे जो हैं वो अब उफान पर हैं और ऐसे में एक स्कूल बस जब फंस गई तो वहां लोगों ने किस तरह से रेस्क्यू किया है आप देख सकते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे दिख रहे हैं और गांव वाले उन्हें एक एक करके रेस्क्यू करके इस प्रचंड धारा से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सहारनपुर की।
देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजधानी देहरादून में बारिश की वजह से सैलाब जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश की वजह से IT पार्क इलाके में तालाब की तस्वीरें दिखाई दी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव से लोग सड़कों पर रुके हैं, गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। देहरादून की यह तस्वीर है। बारिश के बाद सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। रविवार की रात से देहरादून में जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और इस वजह से रिहायशी इलाके किस तरह से यहां पानी की प्रचंड धारा की चपेट में आ गए हैं, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है और अल्मोड़ा भवाली रोड पर लैंडस्लाइड से पहाड़ी का मलबा गिरा और सड़क बाधित हो गई। सड़क धंसने की वजह से सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति है। गाड़ियों की कतार वहां लगी हुई है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश अपने साथ कई मुसीबत लेकर आती है। नदी नालों में उफान और उसके साथ साथ जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं। तो पहाड़ का एक बड़ा बोल्डर टूट करके सड़क पर जब गिरा तो सड़क पर बीच में बड़ी दरार पड़ गई है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है अल्मोड़ा की ये सड़क। गर्म पानी के पहाड़ी इलाकों में चौतरफा मार देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर है, पहाड़ लग रहा है गुस्से में है। लैंडस्लाइड की वजह से बार बार सड़कें यहां बाधित हो रही हैं और रिहायशी इलाके यहां बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। गड्ढा बन गया है। Zee News.